नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हिस्ट्री का क्लास। ठीक है, हिस्ट्री क्लास में भी आज हम लोग देखेंगे क्लास नंबर 5 और हिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट में पढ़ रहे हैं क्योंकि हिस्ट्री थोड़ा बड़ा है, बड़ा चैप्टर यानी कि बड़ा बुक भी हो जाता है, यानी बहुत सारा चैप्टर भी है। ठीक है, इसीलिए आपका जो है इसे 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हम लोग प्राचीन इतिहास, फिर पढ़ेंगे इसमें मध्यकालीन इतिहास, फिर पढ़ेंगे हम लोग जो है आधुनिक इतिहास। ठीक है, और सभी का दोस्तों जो है चैप्टर वाइज एक बेहतरीन तरीका से हम लोग सीरियल वाइज जो है सभी प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, और ध्यान रखना ये बिहार पुलिस 2025 के लिए हम लोग यहाँ पे तैयारी शुरू किए हैं और एकदम बेहतरीन तरीका से, यहाँ पे बेहतरीन तरीका ये दोस्तों कि सभी सब्जेक्ट का जो है आपको चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इससे आपको क्या होगा कि सभी सब प्रश्नों का जो है पता चल जाएगा कि ये प्रश्न किस चैप्टर का है, कहाँ से पूछा जा रहा है, ठीक है, किस प्रकार से पूछा जा रहा है, तो आप अच्छे से दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है, और ये जानकारी बहुत जरूरी है, एक बार चैप्टर वाइज पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके बाद जब आप फुल मॉक टेस्ट लगाएंगे, फुल प्रैक्टिस सेट जो आपको करवाएंगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, उसके बाद मैराथन क्लास करवाएंगे, उसमें ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो क्वेश्चन आप पहचानेंगे तभी तो आप अच्छे से बनाएंगे ना। ये चैप्टर वाइज जब तक आप अच्छे से पढ़ेंगे नहीं तब तक आप क्वेश्चन को पहचानने में यानी कि दिक्कतें होगा। ठीक है, तो सभी लोग डेली दोस्तों क्लास करेंगे, 8 बजे सुबह में ये क्लास आपका आता है। तो सभी लोग जो है कॉपी कलम लेके बैठेंगे, यहाँ से नोट्स भी बनाएंगे और 8 बजे सुबह में इस क्लास को पूरा देखेंगे। ठीक है, डेली। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों ध्यान रखना, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप इसका पीडीएफ भी चाहते हैं तो पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों जो है टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप लोग जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, लास्ट में सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए, पिछले कक्षा में दोस्तों यानी कि कक्षा जो है 4 तक आपका जो है हिस्ट्री में हो चुका है। ध्यान रखना, प्राचीन इतिहास जो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, प्राचीन इतिहास में भी आपका 4 कक्षा हो चुका है, जिसमें 240 प्रश्न तक जो है आपको करवा दिए हैं। ठीक है, आज जो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 5 में जो पढ़ेंगे हम लोग ये 241 नंबर प्रश्न से जो है आज यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 241 नंबर। और दोस्तों ध्यान रखना, अगर 4 तक नहीं देखें तो जरूर देख ही लेना, क्योंकि आप जब तक शुरू से नहीं पढ़ेंगे तो चीजें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 241 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध के परिनिर्माण के समय मगध का शासक कौन था। ठीक है, यानी कि महात्मा बुद्ध के परिनिर्माण के समय यहाँ पे कर रहा है कि जो है यानी कि मगध का शासक कौन था। तो कौन हो जाएगा, ये अजात शत्रु हो जाएगा। क्या होगा, अजात शत्रु। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए आपका राइट आंसर होगा, ए यहाँ से याद रखना। ठीक है, महात्मा बुद्ध दोस्तों यहाँ से पूछे कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, तो याद रखना लुम्बिनी नेपाल में इसका जन्म हुआ था। मृत्यु कहाँ पे हुआ है, तो कुशीनगर में हुआ है। कहाँ पे, कुशीनगर में इसका जो है मृत्यु हुआ है। ठीक है, इसके बचपन का नाम अगर आपसे पूछे तो सिद्धार्थ इसके बचपन का नाम होता है। तो ये सभी पॉइंट आपका मुख्य पॉइंट है जो कि आपको हर एक प्रश्न में आपको एक्स्ट्रा के रूप में बताते रहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से जो है बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा था। यानी कि बताना है कि निम्नलिखित में से कौन बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये विक्रमशिला हो जाएगा। क्या होगा, विक्रमशिला। यानी कि ये ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विक्रमशिला यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न और पूछा जाता है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोस्तों कहाँ पे है, तो याद रखना ये भागलपुर में। कहाँ हो जाएगा, भागलपुर में। और ध्यान रखना इस विश्वविद्यालय की स्थापना जो किया गया था धर्मपाल के द्वारा, जो कि पाल वंश से दोस्तों शासक, पाल वंश के शासक थे। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता दोस्तों किसने किया था। जब बुद्ध की दोस्तों यहाँ पे कह रहे कि मृत्यु हुआ था तो उस समय जो है प्रथम बौद्ध संगीति की जब अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखना 243 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये महाकश्यप के द्वारा। किसके द्वारा, महाकश्यप। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ए यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे करे कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म दोस्तों करे कि किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था। किस क्षेत्रीय गोत्र यानी कि क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, ये पूछ रहा है। किसके, ये महावीर स्वामी के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले महावीर स्वामी का जन्म याद रखना दोस्तों वैशाली में हुआ है। वैशाली में दोस्तों ये आपका हुआ है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कुंडग्राम दोस्तों वहां पे है, वहीं पे जो है इसका जन्म हुआ है। और किस क्षत्रिय जो है गोत्र में हुआ था, तो याद रखना ये जात्रिक। क्या हो जाएगा, जात्रिक दोस्तों, यानी कि ज्ञात्रिक भी कहीं कहीं रहता है। ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, गोत्र सभी का होता है, ध्यान रखना इस चीज को। अगला प्रश्न देखेंगे, जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे। जैन धर्म में टोटल जो तीर्थकर हुआ था 24 तीर्थकर हुआ। तो जैन धर्म के स्थापना जिसने किया था ऋषभ देव, उसी वही जो है दोस्तों जैन धर्म के पहले तीर्थकर माने जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, डी आपका राइट आंसर होगा, डी यहाँ से ध्यान रखेंगे।
अगला यहाँ पे प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान पर स्नानगार पाए गए थे। किस स्थान पे दोस्तों कह रहे हैं कि स्नानगार पाए गए हैं, जो कि कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम में। ध्यान रखना, ये मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, महावीर स्वामी ने जो है जैन धर्म का प्रचार प्रसार किस भाषा में किया था। महावीर स्वामी ने जैन धर्म का प्रचार प्रसार दोस्तों कह रहे हैं कि किस धर्म यानी कि किस भाषा में किया था। तो याद रखना, ये अर्ध मगधी भाषा हो जाएगा। क्या होगा? अर्ध मगधी भाषा। ऑप्शन नंबर डी आपका दोस्तों राइट आंसर होगा। ठीक है, तो डी यहाँ से जो है आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, महावीर स्वामी ने अपना जो है प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश दोस्तों कहाँ पर दिया था, ये पूछ रहा है यहाँ पे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये राजगिरी हो जाएगा। क्या होगा? राजगिरी। और इसमें भी दोस्तों अगर पूछे तो ये विपुल यहाँ से जो है चल पहाड़ी पर। ऑप्शन क्या होगा? डी आपका राइट आंसर होगा। डी याद रखना। देखिए ये क्या पूछ रहे हैं, हम महावीर स्वामी के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध नहीं है, ये महावीर स्वामी है। अगर महावीर स्वामी होता तब कहाँ होता? श्रावस्ती आपका क्या हो जाता? सारनाथ में हो जाता। पहला जो दिया था उपदेश गौतम बुद्ध ने सारनाथ में, लेकिन ये क्या है यहाँ पे? तो ये आपको है महावीर स्वामी के बारे में। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तर वैदिक काल में जो है जीवन के 4 चरणों अर्थात आश्रम में कौन सुप्रतिष्ठित नहीं था। सुप्रतिष्ठित दोस्तों यहाँ पे कौन सा नहीं था, ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो 249 का राइट आंसर याद रखना, ये संन्यास। क्या हो जाएगा? संन्यास। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे? करे कि भगवान महावीर स्वामी के पिता के एक जनपद के राजा थे। यानी कि महावीर स्वामी का जो पिता था वो दोस्तों एक जनपद के राजा थे। ठीक है, उनका नाम क्या था? तो इनका नाम दोस्तों क्या था? ध्यान रखना, इसका नाम हो जाएगा सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे? करे यहाँ पे कि महावीर स्वामी का जन्म ईसा से 6ठी शताब्दी पूर्व दोस्तों जो है किस कुल में हुआ था। किस कुल में हुआ था? याद रखना, इसका राइट आंसर अभी तुरंत बताएं। क्षत्रिय कुल में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये बी आपका राइट आंसर होगा। महावीर स्वामी का जन्म करे कि बिहार के किस राज्य में हुआ। तो देखिए बिहार के राज्य यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जिला कर लीजिए। बिहार के किस जिला में दोस्तों हुआ था, ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो कभी तुरंत बताए हैं, वैशाली जिला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी आपका राइट आंसर होगा। बी यहाँ से जो है याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहे? करे कि जैन धर्म की मान्यता के अनुसार उसके 24 तीर्थकर हुए। ठीक है, किंतु जैन धर्म का एक सुव्यवस्थित रूप प्रतिष्ठित जो है करने का श्रेय किसे जाता है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर होगा महावीर स्वामी को जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। इसीलिए कई बार एग्जाम में आप देखते होंगे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। ध्यान रखना इस प्रश्न को, बहुत बड़ी प्रश्न है ये। ठीक है, क्योंकि जैन धर्म की स्थापना जो है ऋषभ देव ने किया है। लेकिन अगर ये प्रश्न पूछे आपसे कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तब याद रखना महावीर होता है उसका राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखना। अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, तमिल संगम यहाँ पे है। संगम युग के दौरान भारत के अन्य भूभागों पर दूसरे राजाओं का राज्य रहा, जिससे दोस्तों जो है उल्लेखनीय है ये बताना है कि कौन कौन से यहाँ पे ये आपका शासक है, वंश है, ये पूछ रहा है यहाँ पे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ से क्या? तो पांडे, सातवाहन, शुंग और कर्ण वंश। ऑप्शन यहाँ से ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ए याद रखना। अगला यहाँ पे प्रश्न है, तिरुकुरल क्या यहाँ पे है? तिरुकुरल नामक ग्रंथ की रचयिता कौन है? तिरुकुरल नामक ग्रंथ की रचयिता कौन है? याद रखना दोस्तों, ये थिरुवल्लुवर हो जाएगा। ठीक है, जो कि तमिलनाडु के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। डी यहाँ से याद रखना। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, पहले संगम से संबंध परंपरागत रचना जो है उपलब्ध नहीं है। ठीक है, किंतु दूसरे की मुख्य रचना को जो है तोल्कापियम में जो है उपलब्ध है। तोल्कापियम में उपलब्ध है। यह एक क्या है? तोल्कापियम क्या है ये बताना है। तो तोल्कापियम याद रखना एक जो है सूत्रबद्ध रचना है। क्या है? सूत्रबद्ध रचना। ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है, तोल्कापियम एक जो है सूत्रबद्ध रचना है किसका? तोल्कापियम जो है एक सूत्रबद्ध रचना जो है ये किसका है? क्या है यहाँ पे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो एक व्याकरण ग्रंथ है। क्या है? एक व्याकरण ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, सी यहाँ से जो है आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे? करे कि संगम की जो है कलावधि के दौरान डॉक्टर यहाँ पे जो है आरसी मजुमदार का कथन क्या था, ये पूछा जा रहा है। डॉक्टर आरसी मजुमदार का कथन क्या था, ये पूछ रहा है। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो याद रखना, ईसा से दोस्तों यहाँ पे जो है 5वीं शताब्दी पूर्व 5वीं ईस्वी तक जो है विद्वान रही।
आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर। ये संगम काल के बारे में दोस्तों इन्होंने कहा था। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछे, तमिल भाषा के प्रथम 2 संगमों का जो है इतिहास केवल दोस्तों किस पर आधारित था। तो यानी कि तमिल भाषा के प्रथम 2 संगमों का इतिहास जो है किस पर आधारित था, कि याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा दंत कथाओं पर आधारित था। किस पर, दंत कथाओं के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ये भी बेहतरीन प्रश्न है, इसे याद रखना, दंत कथाओं पर आधारित, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे यहाँ पे है कि तमिल संगमों के काल में दोस्तों क्या था, यानी कि काल किस काल में ये आपका उदय हुआ, ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर याद रखना, ये पांडे राजवंश का अधि यहाँ पे जो है पत है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी हो जाएगा। यानी कि उदय की बात नहीं यहाँ पे, कि तमिल संगम के काल में किसका जो अधिपत्य हुआ था, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पांडे राजवंश की, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न क्या है, संगम शब्द से क्या तात्पर्य है। संगम शब्द से दोस्तों क्या तात्पर्य है, ये पूछ रहा है। तो राइट आंसर याद रखना, ये तमिल भाषा की जो है आरंभिक रचनाओं के 3 संगम यानी कि विद्वत परिषद हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये सभी आप थोड़ा ध्यान में नहीं रखेंगे, लेकिन ये तमिल भाषा की रचनाओं के 3 संगम हो, ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं, ब्राह्मण जो है क्या है। ब्राह्मण दोस्तों यहाँ पे जो है एक क्या है, ये पूछ रहा है। तो याद रखना, एक वेदों की जो है ज्ञातात्मक व्याख्या करने वाला, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन वैदिक जो है देवता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता दोस्तों यहाँ पे कर है नहीं है। तो 263 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये कृष्ण हो जाएगा। क्या होगा, कृष्ण। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, क्या पूछ रहे करे कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान यानी कि कौन सा सिद्धांत जो है उपनिषद से संबंधित नहीं रहा है। कौन सा यहाँ पे दोस्तों सिद्धांत है जो उपनिषद से संबंधित नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर यहाँ से, तो याद रखना है कि दुख सिद्धांत ये जो है इसमें यानी कि नहीं है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, याद रखना। बाकी कर्म हो गया, पुनर्जन्म, मोक्ष, ये सभी का दोस्तों वर्णन जो है उपनिषद में है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया है। किस नदी का उल्लेख जो है ऋग्वेद में दोस्तों नहीं किया गया है। कि याद रखना, ये जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ से गंगा नदी हो जाएगा। गंगा नदी का दोस्तों जो उल्लेख जो है ऋग्वेद में नहीं किया गया है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए, चित्रित धूसर, ये भी प्रश्न आपको कई बार पूछा गया, भी आई रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है, चित्रित यहाँ पे है धूसर मृत भांड का संबंध किस काल से है। इसका संबंध किस काल से है, तो कितना बार बताएं, क्या होगा ये, वैदिक काल से, वैदिक सभ्यता से। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, प्राचीन वैदिक ग्रंथ में जो है निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। प्राचीन यानी कि वैदिक ग्रंथ जो है किसका उल्लेख दोस्तों कर रहा है कि इसमें नहीं है। ये याद रखना, इसका राइट आंसर बाल विवाह हो जाएगा। क्या होगा, बाल विवाह का उल्लेख इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ए यहां से जो है आप याद रखेंगे। अगला यहाँ पे है कि ऋग्वेद में जो है किस देवता का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में किस देवता का दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि उल्लेख नहीं है। तो क्या हो जाएगा ये, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मा। क्या होगा ये, ब्रह्मा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, ऋग्वेद कितने मंडलों में विभक्त है। ऋग्वेद जो है कितने मंडलों में विभक्त है, ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना, ये 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करे कि ऋग्वेदिक काल में जो है विख्यात 10 राजा का युद्ध जो दोस्तों हुआ था, यह किसके बीच हुआ था। ऋग्वेदिक काल में विख्यात 10 राजा का युद्ध जो हुआ था, यह किसके काल में हुआ था, किस यानी कि युद्ध जो हुआ था ये किसके बीच या क्या हुआ था, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक पक्ष में आर्य थे, दूसरे पक्ष में दोस्तों आर्य और यानी कि अनार्य दोनों थे। यानी कि एक पक्ष में आर्य, दूसरे पक्ष में अनार्य। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, यानी आर्य और अनार्य दोनों थे दूसरे पक्ष में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आर्य में भी लड़ाई हुआ था, लेकिन एक पक्ष में अनार्य भी थे। ठीक है, आर्य जो दोस्तों था। अगला यहाँ पे देखेंगे, वैदिक काल में जो है रत्नी यहाँ पे करे कि विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वे राजकीय कर्मचारी थे, जो कि आपका ये गलत है। ठीक है, ये आपका गलत है। बाकी ये सही है, वे अयोग्य यहाँ पे व्यक्ति थे, वे जो है राजकीय सेवा में रत कुलीन थे, वे रत्न जो है धारण करना पसंद करते थे। ये सभी आपका क्या है, बिल्कुल आपका सही है। यानी कि राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका सही हो जाएगा। ए जो है आपका गलत है यहाँ से। गो अपहरण, क्या यहाँ पे है, गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से नाम आता है किसका।
ऋग्वेद में प्रमुख रूप से किसका नाम आता है, ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, ये पनियों का हो जाएगा। किसका, प्राणियों का यहाँ पे होना चाहिए, पनियों का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल में जो है उल्लेखित यहाँ पे अर्धायु था क्या, वैदिक काल में यानी कि उल्लेखित अर्धायु दोस्तों यहाँ पे करे क्या था, तो ये याद रखना क्या होगा, तो ये यज्ञ पुरोहित का एक भेद था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन सब आपका डीप चल रहा है, लेकिन हर प्रकार के प्रश्न आपको यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं ताकि एग्जाम में आप प्रश्न जो है अच्छे से करके आए। ठीक है, ध्यान रखना इसको। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है, ये सेशन कैसा लग रहा है जो आपको चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं, कॉमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगर आपको किसी को भी कोई राय देना हो तो आप जरूर बताइए। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको देके समझाने का कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, उसके बाद सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एक जो है टारगेट लेके चलिए, और हम खुद टारगेट लेके चले हैं कि 2025 में वर्दी दिलाना है। ठीक है, अभी तो ये शुरुआत किए हैं, एक बार चैप्टर यानी कि सभी सब्जेक्ट का पढ़ा देंगे, फिर आप देखना फिर आगे आपका जो है तैयारी कैसे रन करेगा। ठीक है, बस अभी शुरुआत किए हैं, बस आप लोग को अच्छे से पढ़ाई करना है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। चलिए अगला यहाँ पे है कि जंगल की देवी आरण्यनी का जो है प्रथम उल्लेख दोस्तों किस में मिलता है। आरण्यनी का दोस्तों यहाँ पे कर रहा है कि उल्लेख जो है किस में मिलता है, तो ये ऋग संहिता में हो जाएगा, ऋग संहिता में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अथर्ववेद क्या होगा, यहाँ पे ध्यान रखना, अथर्ववेद के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें जादू टोना हो गया, मेडिकल से संबंधित चीजें हो गया, चिकित्सा से यानी कि मेडिसिन भी हो गया, जो कि इसी सब में यानी कि अथर्ववेद में पाया जाता है। अगला यहाँ पे देखेंगे कह रहे यहाँ पे कि आप जो है वैदिक सभ्यता के काल का निर्धारण किस आधार पर करना चाहेंगे। इस ऑप्शन में से बताइए कि आप जो वैदिक सभ्यता के काल का निर्धारण करेंगे तो किस आधार पे करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये याद रखना, ये ऋग्वेद में किए गए वर्णन के आधार पे ही करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आर्यों के समय में दोस्तों कह रहे कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित था। आर्य के समय में, वैदिक काल दोस्तों यहाँ पे जो है वैदिक काल के आर्य समय में वर्ण की जो व्यवस्था थी ये किस पर आधारित थी, याद रखना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जन्म पर आधारित था। किस पे, जन्म पे। ऑप्शन यहाँ से ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करें कि निम्नलिखित में से किसे जो है उत्तर वैदिक कालीन नहीं माना जाता है। उत्तर वैदिक कालीन दोस्तों यहाँ पे जो है नहीं माना जाता है। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो याद रखना ये ऋग्वेद हो जाएगा। क्या होगा, ऋग्वेद। ऑप्शन यहाँ से सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सी जो यहाँ पे याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि उपनिषदों, क्या यहाँ पे है, उपनिषदों जो है डैश, यहाँ पे उपनिषद यहाँ पे जो है डैश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यज्ञ बलि की यहाँ पे जो है निस्सारता की ओर जो है संकेत किया, इसका अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में दोस्तों क्या हुआ था, ये आपको बताना है यहाँ पे। इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे सभा और समिति का महत्व घट गया था उत्तर वैदिक काल में। ब्राह्मण को प्राण दंड नहीं दिया जा सकता, ये भी आपका सही बात है। और यज्ञ बलि पुरोहितों को जो है महत्व बढ़ गया था, यहाँ से ये आपका सही है, यानी कि ये तीनों कथन आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे यहाँ पे पढ़िए, ये प्रश्न थोड़ा सा लंबा है लेकिन ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है और आपको बताना है। आर्य जब भारत आया था, समझिए पहले, आर्य जब भारत आया था तो कह रहे कि उन्हें पहले से भारत में बसे हुए उच्च सभ्यता वाले लोगों के साथ काफी समय तक युद्ध करना पड़ा। ठीक है, भारत में बसे लोगों के दोस्त यहाँ पे जो है बड़े बड़े नगर थे, और नगरों के चारों तरफ मजबूत जो यहाँ पे परकोटे थे, लेकिन फिर भी युद्ध में आर्य विजयी रहे। इसका मुख्य कारण आपको बताना है, मुख्य कारण क्या रहा था ये बताना है। इसमें जो हुआ था मेन रूप से क्या हुआ था, तो अस्त्र शस्त्र की बात आया था। ये जो अस्त्र वाला ऑप्शन देख रहे हैं सी नंबर, आर्यों के जो है अस्त्र शस्त्र लोहे के थे और उनके पास घोड़े भी थे, यही कारण रहा कि आर्य विजयी रहा। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, क्या पूछ रहे करें कि उत्तर वैदिक काल के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है। उत्तर वैदिक काल के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे जो है असत्य है, ये पूछ रहा है। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दहेज प्रथा नहीं थी यहाँ पे, ये आपका क्या होगा, असत्य है, जो कि था वहाँ पे। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तर वैदिक काल में दोस्तों क्या हुआ यहाँ पे, ये आपको बताना है उससे संबंधित। ठीक है, यहाँ से इसका राइट आंसर देखेंगे तो सभा और समिति नामक संस्थाएं अधिक शक्तिशाली हो गया था। ऑप्शन यहाँ से ई हो जाएगा, जो कि वैदिक काल में धीरे धीरे घट गया था।
देखिए यहाँ पे क्या है कि वैदिक काल में राजा के पदाधिकारियों में सबसे अधिक सम्मानपूर्ण स्थान किसका था। वैदिक काल की बात है कि राजा का जो पदाधिकारी था उसमें सबसे अधिक सम्मान पूर्वक जो है स्थान किसका था, किस अधिकारी का था, ये पूछा। याद रखना पुरोहित का हो जाएगा। किसका? पुरोहित का। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे है कि ऋग्वेदिक काल में दोस्तों क्या था। ऋग्वेदिक काल से संबंधित बताना है तो सिक्कों का इसमें से जो है प्रचलन नहीं था। सिक्का का जो यहाँ पे प्रचलन नहीं था, ये आपका सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे करें कि वैदिक कालीन आर्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? वैदिक कालीन आर्यों के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ये तीर कमान वाला। ठीक है, नहीं 85 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो ये वे जो है स्वर्ग नर्क की धारण में विश्वास करते थे। कौन? आर्य, यानी कि वैदिक काल के जो आर्य थे वो स्वर्ग और नरक में जो है विश्वास करते थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, वैदिक काल में जो है मानव जीवन की सुरक्षा के साधनों का विकास अधिक नहीं हुआ था। ठीक है, उस समय का मुख्य आयुध दोस्तों जो है था क्या था, ये पूछा यहाँ पे। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये तीर कमान यानी कि धनुष्वान थे। ऑप्शन डी हो जाएगा। मुख्य साधन जो है वही था। वैदिक काल में आर्य लोग जो है एक प्रकार के रस का प्रयोग करते थे, जिसे क्या कहते थे, ये पूछा जा रहा है। वैदिक काल में एक आर्य लोग जो था वो एक प्रकार के रस का प्रयोग करता था। ठीक है, वो बताना है कि वो रस क्या था। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सोमरस कहा जाता था। क्या कहते थे? इसे सोमरस कहते थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, आर्य की जो है व्यवस्था जन्म पर आधारित थी, काम पर नहीं। इसका क्या अर्थ है? आर्य व्यवस्था अभी तुरंत बताएं कि जन्म पर आधारित थी, ठीक है, लेकिन काम पर नहीं। लेकिन ये कारण बताइए क्यों ऐसा आपका है जो कि जन्म पे है और कार्य पे नहीं है। तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई भी व्यक्ति जो है कोई भी काम कर सकता है, इसीलिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका यहाँ से राइट आंसर होगा, बी याद रखना। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है कि वैदिक काल में दोस्तों कह रहे कि अनेक देवताओं की परिकल्पना जो है की गई थी, जिसमें इंद्र, वरुण, सविता, पूषण, विष्णु यहाँ पे होगा, अश्विन, उषा, प्रातः काल की देवी उषा होता है आदि। किंतु अग्नि को दोस्तों जो है किस रूप में मानते हैं? अग्नि को। तो अग्नि याद रखना देवताओं का जो है मुख कहा गया है। क्या कहा गया है? देवताओं का मुख कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है कि वैदिक काल में जो है देवताओं को संतुष्ट करने के लिए क्या किया जाता था। वैदिक काल में अगर देवता आपसे रूठ जाते थे तो उसको संतुष्ट करने के लिए आप क्या करते थे, ये पूछ रहा है। तो मंत्र पाठ और यज्ञ किए जाते थे। मंत्र पाठ और यज्ञ किए जाते थे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, बी यहाँ से आप याद रखेंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि योग दर्शन के प्रणेता कौन थे। योग दर्शन के प्रणेता दोस्तों यहाँ पे पूछ रहे कौन थे। इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो याद रखना पतंजलि। क्या हो जाएगा? पतंजलि। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, डी यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, अगला यहाँ पे है कि उपनिषदों की रचना किसने किया है, यानी किसके द्वारा हुआ है। उपनिषदों की रचना जो हुआ था किसके साथ हुआ, या किसके बाद, या किसके पहले हुआ, ये प्रश्न है यहाँ पे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? तो याद रखना ये वेदों के बाद हुआ है। वेदों के बाद। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि वेद जो है उसके बाद उपनिषदों का जो है रचना किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे करें कि आर्यों का सबसे मूल्यवान भौतिक संपदा क्या थी, यानी कि आर्य का जो है सबसे मूल्यवान भौतिक संपदा क्या थी, ये पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 293 का उनके पशु। क्या होगा? उनके पशु। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करें कि कालांतर में जो है वैदिक साहित्य को सूत्र में विभाजित किया गया है। ठीक है, इन सूत्र को कह रहे यहाँ पे कि क्या कहा जाता है। कालांतर में वैदिक साहित्य को सूत्र में विभाजित किया गया है, इन सूत्र को क्या कहा जाता है? याद रखना ये जो है कहते हैं इसे क्या, तो स्रोत सूत्र या गृह सूत्र या धर्म सूत्र भी इसे कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ऋग्वेद में सूक्त और मंडल की संख्या बताएं, सभी को याद होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो 1028 और 10 ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा। 1028 सूक्त हो जाएगा और 10 आपका मंडल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, वैदिक काल में जो है मानव जीवन को 4 भाग में बांटा गया था। ठीक है, इन भागों को आश्रम कहा जाता था। इनमें से मुख्य आस्थान दोस्तों कौन सा था? मुख्य स्थान इनमें से कौन सा है, ये पूछ रहा है यहाँ पे। याद रखने ब्रह्मचार्य को दोस्तों दिया गया था, यानी कि क्या हो जाएगा? ये ब्रह्मचार्य श्रम को दिया गया था, ये आपका मुख्य स्थान। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे करें कि ऋग्वेदिक काल में जो है
विपणन आपदा आदान प्रदान के दोस्तों यहाँ पे दौरान होता था। मुख्य साधन, मुख्य स्थान दोस्तों क्या था, ठीक है, मुख्य साधन यहाँ पे होना चाहिए, मुख्य जो था क्या था ये, इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये दोस्तों गाय का था। किसका था, गाय का। ऑप्शन यहाँ से बी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य काल में जो है सन्निधाता का अर्थ क्या होता है, सन्निधाता का कार्य क्या था, ये पूछ रहे हैं। मौर्य काल में मौर्य वंश की स्थापना किसने की, चंद्रगुप्त मौर्य, पाटलिपुत्र राजधानी। लेकिन मौर्य काल में सन्निधाता का अर्थ क्या होता था, तो सन्निधाता का जो अर्थ होता था राजकोष की देखभाल करना। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर होगा, ए यहाँ से जो आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। कह रहे यहाँ पे कि अशोक ने जो है किस शिलालेख में स्वयं का उल्लेख किया है। अशोक जो है अपने आप को स्वयं जो है अपना उल्लेख किया है किस शिलालेख में, तो याद रखना मास्की एवं गुर्जरात दो एक अभिलेख होता है, दो अभिलेख है जिसमें किया है। ऑप्शन में यहाँ पे मास्की दिया है, गुर्जरात नहीं दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मास्की हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बी यहाँ से याद रखना। अगला यहाँ पे देखेंगे सिंधु सभ्यता में कौन सी प्रजाति के लोग सर्वाधिक थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता में कौन से प्रजाति के लोग सर्वाधिक रहते थे, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये भूमध्य सागरीय, क्या हो जाएगा, भूमध्य सागरीय। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए यहां से याद रखना। सिंधु सभ्यता में जो कितनी प्रजातियों का पता चला था, बताइए, तो सिंधु सभ्यता में कितने प्रजातियों का पता चला, तो याद रखना दोस्तों ये 4 प्रजाति का पता चला था। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट आंसर होगा। सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, तो सभी को पता है क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर यहाँ से नगरीय यानी कि सभ्यता। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे है कि किसने सिंधु सभ्यता को कहा है कि हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया। सिंधु सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, इसका नाम किसने दिया ये पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो याद रखना ये इसका करेक्ट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो जॉन मार्शल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे, कालीबंगा क्या है, कालीबंगा सभ्यता जो है किस नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा सभ्यता याद रखना दोस्तों घग्गर नदी पे है, जो कि दोस्तों जो है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। जोते हुए खोल, जोते हुए यहाँ पे जो अगर हल पूछे, ठीक है, यानी कि खेत हो जाएगा, जोते हुए खेत हो गया। ठीक है, कान से यानी कि मूर्ति आपका हो जाएगा, ये सभी आपको जो है कालीबंगा से ही मिला है। अगला यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए सिंधु सभ्यता के जो है के विकास को कितने चरण में बांटा गया है। सिंधु सभ्यता के विकास को कितने चरण में बांटा गया है, ये प्रश्न है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये 3 चरण में। कितने चरण में, 3 चरण में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है सिंधु सभ्यता घाटी में नहीं आता है। कौन सा क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों नहीं आता है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर यहाँ से, तो बिहार दोस्तों इसमें नहीं आता है। ठीक है, बाकी अफगानिस्तान हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात, ये सभी, हरियाणा हो गया, ये सभी आता है, पाकिस्तान भी आता है। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था, सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था दोस्तों ये कैसा था, तो ये त्रिभुजाकार आकार था। ठीक है, त्रिभुजाकार आकार था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न क्या है, क्या पूछ रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है लगभग जो है 1400 प्राप्त स्थलों में से जो है यानी कि लगभग कितने स्थल भारत में स्थित है। ठीक है, कि कितने स्थल ये भारत में है, तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर 550 हो जाएगा। ठीक है, बहुत 550 जो अकेले भारत में है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करेंगे, टेराकोटा क्या, यहाँ पे टेरीकोटा मॉडल किस हल से प्राप्त हुआ था। टेरीकोटा हल मॉडल का की जो हल है ये कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये दोस्तों जो मिला है बनवाली से भी मिला है, याद रखना ये मोहनजोदड़ो से भी मिला है। ठीक है, यानी कि राइट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा। उपरोक्त में से 1 और 2 दोनों आपका यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आप लोगों का जो है हिस्ट्री का क्लास था, ये हिस्ट्री का क्लास नंबर ये 5 था। कैसा लगा क्लास, सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, जो भी नए हैं दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कीजिए जरूर। और सभी लोग जो है अपना अपना प्रॉब्लम्स हो, चाहे कैसा तैयारी चल रहा है, क्या आगे करना है, कैसे क्या होगा, सारा चीज़ आप लोग कॉमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आपको दोस्तों जब समय मिलेगा तुरंत आपको जवाब दिया जाएगा। ठीक है, और मिशन अब जो है टारगेट ले लीजिए 2025 में हमको किसी भी तरह निकालना है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तब। ठीक है, अगर अच्छे से आप तैयारी कर रहे हैं तो ये जरूर दिमाग में लेके चलिए कि हमको 2025 में बिहार पुलिस हर हाल में बनना है, और ये ट्रस्ट आप कीजिए कि हम आपको अच्छे से तैयारी जरूर करवा देंगे। सभी सब्जेक्ट का जो है आपको टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना इसी को। ठीक है,
तो सभी लोग लाइक कर दीजिए। जो नए हैं दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ भी हम टेलीग्राम पे दे देते हैं, तो दोबारा आप रिवीजन करने के लिए टेलीग्राम से पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।